नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्मार्ट और मजबूत पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको मिलेगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन दोस्तों, जो आपको ना बिगिनर से एक्सपर्ट बना सकता है पोर्टफोलियो तैयार करने में। और हम समझेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है और इसका महत्व क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है। और हम समझेंगे कि सेक्टर वाइज कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और मैं इसको आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करें और कैसे मैनेज करें, पोर्टफोलियो कब और कैसे रीबैलेंस करें, कुछ आसान टिप्स के साथ मैं समझाऊंगा। और सबसे खास बात यह है इस वीडियो में कि मैं आपको एक पोर्टफोलियो टेबल भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना चाहिए सेक्टर वाइज, और कितने परसेंट कितने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे और एकदम बारीकी से और हिंदी में समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकेंड में आपको यह वीडियो एक नई सीख देने वाला है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म पे पैसा कमाना है ना, तो आपको अच्छे स्टॉक्स चुनने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये 100% बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपने अच्छे स्टॉक्स भी चुन लिए बट लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको पोर्टफोलियो तैयार करना आता ही नहीं है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कैसे? तो वही जो आप गलती करते हैं, मैं उसी को आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स चुनना काफी नहीं होता है, उन्हें सही तरीके से पोर्टफोलियो में बांटना भी जरूरी है। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके इन्वेस्टमेंट का एक संतुलित संग्रह। जैसे कि मैं बात करूं, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है ना, और से अपना बॉन्ड्स हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इनका एक पोर्टफोलियो होता है जो अपन तैयार करते हैं। कितने स्टॉक्स में पैसा लगाया गया है और किन किन सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ है, आप ये पोर्टफोलियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और किस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये भी देख सकते हैं ओनली ऑन पोर्टफोलियो। ये सब मिलकर एक पोर्टफोलियो बनता है। यदि आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको मतलब यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपको रिस्क ना हो और प्रॉफिट अधिक हो। तो मैं आपके साथ हर एक चीजें शेयर करूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तब जाके आपको एक अच्छी थोड़ी सी समझ मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको ऐसे 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए, और मैं खुद करता हूँ। मैं आपके साथ पहला पॉइंट शेयर करूं तो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही टोकरी में सारे अंडे ना रखें। मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी एक ही सेक्टर में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी भी एक ही सेक्टर में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यदि वो सेक्टर गिरता है तो आपको काफी लॉस देखने को मिल सकता है। तो आपको ना मतलब एक ही सेक्टर में कभी भी पैसा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक ही सेक्टर में पूरा पैसा डाल दिया और वो गलती से सेक्टर नीचे गया ना, तो आपको यहाँ पे लॉस भारी हो सकता है। और इसको कम करने के लिए ना, यदि आप चाहते हैं कि मेरा लॉस कम हो और मैं एक अच्छी प्रॉफिट में रहूं, तो आपको अलग अलग सेक्टर्स में पैसे पैसे डालने चाहिए। अलग अलग सेक्टर में पैसा डाल के अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कम जोखिम होगा, मतलब कि कम लॉस होगा थोड़ा सा, यदि हम अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डालते हैं। तो मैं आपको एकदम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मैं बोलूं और वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ओनली ऑन ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो प्लीज इसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि अपना बैंकिंग सेक्टर है, तो आपको इसमें कितना डालना है? 25%। और मैं वही बात करूं जैसे फार्मा सेक्टर है, तो आपको वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 20%। और आईटी सेक्टर के भी कई स्टॉक्स हैं, तो आप उनमें भी अपना ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि 20% हो गया, ठीक है ना। इंफ्रा सेक्टर है, तो इसमें भी 10% डाल सकते हैं। और कैश मतलब 10%। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके, ठीक है ना, यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको किस हिसाब से पैसा डालना चाहिए, तो वो आपको अपने हिसाब से देख लेना चाहिए, ठीक है ना। कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है ना, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया। तो ऐसे सेक्टर्स का बहुत सारे सेक्टर हैं, ठीक है ना। तो आप इनमें ऐसा डाल के और अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, दूसरे पॉइंट की, एलोकेशन स्ट्रेटजी, मतलब हर स्टॉक्स में बार बार पैसा न डालें। यदि आप किसी स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको उसका रिटर्न
ठीक है ना, और प्लस में कितना रिस्क है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है ना, आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, तो आप उसमें थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपको भरोसा है तो उसमें थोड़ा सा अधिक पैसा लगा सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। 5 से 10 स्टॉक्स का फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना शुरुआती में, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, मतलब कि आपको ना रिस्क को समझना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा कम लॉस हो तो आपको ना कैसी कंपनी चुननी चाहिए जो स्थिर हो और मार्केट में भरोसेमंद हो, तो आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने वाले हैं तो आप स्मॉल कैप की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कंपनियां ऐसी हैं कि मतलब बहुत ही रिस्केबल हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है तो ये रिस्क से भरा ही है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना चाहिए कि मुझे कहाँ पे पैसा डालना चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में आप पैसा लगा सकते हैं। जहां तक मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, तो आप कितना कमा रहे हैं और आपकी मतलब एज क्या है और आप कितना मतलब बचा रहे हैं और आपका क्या गोल है, तो उसके अनुसार आपको पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को जांच करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहा है और कौन सा लो पे जा रहा है। तो मतलब कहने का यही है कि आपको थोड़ा सा देखते रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो को, कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स पीछे रह गए हैं। आपको समय समय पर अपना पोर्टफोलियो देखते रहना चाहिए ताकि आपका जो लॉस है वो कम हो और अधिक रिस्क ना रहे, इसलिए आपको समय समय पर इसको देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, नॉन इक्विटी भी जोड़ें। मतलब यदि आप थोड़ा बहुत अनुभवी हैं तो आपको कैसे निवेश करना चाहिए और कहाँ पे निवेश करना चाहिए, तो जैसे अपना म्यूचुअल फंड हो गया और से बॉन्ड्स हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मार्केट में हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना चाहिए यदि आप एक को मार्केट का थोड़ा सा भी अनुभव है। यदि आपको लंबे समय में और अच्छा पैसा बनाना है तो आपको अपने एक्सपर्ट से भी पूछना चाहिए और उनसे थोड़ा सा अपने जो डिस्कशन होता है वो करना चाहिए कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यदि आपका कोई ऐसा करीबी नहीं है जिससे आप पूछ सकें तो आप YouTube में काफ़ी सारे मतलब YouTube चैनल्स हैं, तो आप उनमें भी जाके देख सकते हैं और उनकी क्लास भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने हिसाब से। बट बताता तो सबको ही है, बट क्या होता है कि अपन को अपने हिसाब से देखना चाहिए कि अपन को कितना पे कहाँ पैसा डालना है, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अपने हिसाब से देखना चाहिए आपको, मेरा जो सजेशन रहेगा, ठीक है ना। बताने के लिए तो लोग कुछ भी बताते हैं, बट मार्केट है ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये 100% है। और कोई भी व्यक्ति यूट्यूब में हो या कहीं भी हो, ठीक है ना, वो 100% नहीं बता सकता कुछ भी, क्योंकि मार्केट 100% है ही नहीं है, तो कोई बता कैसे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि आप थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको अपनी खुद की एनालिसिस करना तो पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको लॉस देखना भी पड़ेगा। 100% बोल रहा हूँ। और ज़रूरत से ज़्यादा अलग अलग स्टॉक्स में नहीं डालना चाहिए पैसा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स लेने से आपका पोर्टफोलियो एक म्यूचुअल फंड के जैसे हो जाता है, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स भी नहीं खरीदने हैं। यदि मैं आपके साथ अपना जो पोर्टफोलियो में शेयर करूं कि कैसे अपन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो अपन कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कौन से सेक्टर में कितना पैसा डालें, तो मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से दिखाता हूँ एक, ठीक है ना। तो आपको डेस्कटॉप में समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके पास जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए है अपने पास, और सेक्टर यहाँ पे मैंने सेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका HDFC हो गया, HDFC में आप कितना डाल रहे हैं, 20,000 रुपए, ठीक है ना। तो मतलब ये कौन सा अपना बैंकिंग का सेक्टर हो गया। बैंकिंग का सेक्टर कौन सा होगा, अपना HDFC, ठीक है ना। मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया, HDFC स्टॉक्स हो गया, तो आप इसमें कितना रुपए डाल रहे हैं, 20,000 रुपए डाल रहे हैं। और ऐसे हो गया MFCG, तो ये IT सेक्टर का एक कंपनी होती है जो मतलब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इसमें आप जैसे कि मैं अपना जो शीट बनाई है तो मैं इसमें 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फार्मा हो गया,
तो इनमें आप काफ़ी देख सकते हैं, मैंने पूरा चार्ट ही बनाया है। आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, स्मॉल कैप हो गया, वो कैश हो गया। कैश का मतलब हो गया यदि आप इमरजेंसी फंड है, ठीक है ना, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है तो आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और कम समय में निकाल सकते हैं, इमरजेंसी फंड है। तो देखिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ओनली ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए चार्ट बनाया था, आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक अपना जो पोर्टफोलियो शेयर किया आपके, और एकदम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो ऐसा जो अपना पोर्टफोलियो होता है तो एक अच्छा पैसा भी बन सकता है और यहाँ पे ग्रोथ होने की भी चांसेस रहते हैं। तो अपन को ऐसे हर एक सेक्टर में पैसा डालना चाहिए ताकि अपना पैसा भी सुरक्षित रहे और अपने को एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक आम बात हो सकती है, बट लेकिन पैसे को कैसे संभालना और कैसे मैनेज करना, ये उससे भी अधिक जानना जरूरी हो सकता है आपके लिए। पोर्टफोलियो वो सीढ़ी है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस तक ले जा सकती है। आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना अच्छा है या नहीं है। हर एक चीज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उनमें निवेश करना चाहिए और बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ें, और करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है, हर एक चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप पोर्टफोलियो कैसा मैनेज कर रहे हैं कि और कैसा बनाएंगे और किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते थे अभी तक। हर एक चीज़ आप कमेंट में भी कर सकते हैं।